कि चिराग पासवान हाजीपुर में 1 लाख वोट से हार रहा है, जमुई में जीजा 2.5 लाख वोट से हारा है। चिराग पासवान के कहने पे पूरे देश के पासवान वोट कर दे। ए हो चिराग भाई सुन ला हमर बतवा। चिराग भाई के जीजा जी को जमुई में जाएंगे माला पहनाने, उस समय देश के प्रधानमंत्री ओजस्वी प्रधानमंत्री के हाथ नहीं कांपेंगे क्या? पासवान का मतलब चिराग पासवान नहीं होता है। चिराग पासवान उस परिवार को खत्म करना चाहते हैं जो राजकुमारी देवी के द्वारा परिवार बनाए गए थे। नरेंद्र दामोदर मोदी साहब इस बार 400 के पार नहीं, मोदी साफ है। परिवारवाद रामविलास पासवान के बाद फिर से चरम सीमा पे, और आप अपने जीजा को उतार रहे हैं, कल को जीजा को उतारेगा। चिराग भैया जिंदाबाद। जी सर वो खड़ा है संविधान विरोधी के साथ, आरक्षण विरोधी के साथ, इसलिए कि संविधान बदल दिए जाए, इसलिए कि आरक्षण खत्म किए जाए, इसलिए कि चिराग पासवान जैसे परिवार पार्टी का उदय हो। नमस्कार, मैं वो अखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल हो चुकी है। चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें गई हैं, जिसमें हाजीपुर, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, जमुई। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पासवानों के नेता राजकुमार पासवान हैं। एक बार फिर से चर्चा चल रही है कि जमुई से चिराग पासवान के बहनोई चुनाव लड़ सकते हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए अखंड जी, सबसे बड़ी बात है ना कि पासवान का मतलब चिराग पासवान नहीं होता है। चिराग पासवान आज खड़ा है किसके साथ, यह मायने है। वो खड़ा है संविधान विरोधी के साथ, आरक्षण विरोधी के साथ, और वो संघ भाजपा जो 400 के पार की जो सपना संजोगी हुई है उसके साथ। सुन लीजिए, जो पासवानों की भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो भागीदारी नहीं मिली। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों मिला ले तो 2.5 करोड़ पासवान है, समझे, लेकिन उस पासवानों को अनदेखी की गई। दिल्ली में 5 लाख पासवान है, वहां पे भी भागीदारी नहीं मिली। तो सिर्फ चिराग पासवान के कहने पे पूरे देश के पासवान ये वोट कर दे, और उसके लिए कि संविधान बदले जाएंगे, उसके लिए कि आरक्षण खत्म किए जाएंगे, उसके लिए कि गरीब शोषित वंचितों का अधिकार छीने जाएंगे। ये समृद्ध नेता जो कहते थे अपने आप को, और सदन में कहा 12 अप्रैल 2016 को कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो आज चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट बिहार में मिले हैं। तो ये बताइए कि 3 रिजर्व सीट जो है वो ये तो समृद्ध परिवार है, तो कितने जनरल सीट पे लड़ रहे हैं। और अखंड जी, ये साफ होता है कि चिराग पासवान के अब जीजा का भी एंट्री हो गया। अब वो जीजा जो आज तक कहीं नहीं दिखे वो जमुई से लड़ेंगे। वो जीजा जो विदेशी जीजा थे उनका एंट्री हो गया। ये साफ जाहिर हो गया कि चिराग पासवान उस परिवार को खत्म करना चाहते हैं जो राजकुमारी देवी के द्वारा परिवार बनाए गए थे। अब बिहार की राजनीति में रिजर्व सीट पे चिराग कब्जा कर रहे हैं, जो रीना पासवान के द्वारा परिवार बढ़े हैं। आपको साफ साफ कह दूं कि परिवारवाद रामविलास पासवान के बाद फिर से चरम सीमा पे, और एक तरफ देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी राजनीति विरासत की बात करते हैं, परिवारवाद की गाली बकते हैं हर एक मंचों से। वो तो परिवारवाद पर लालू यादव को घेरते हैं। वही मैं आ रहा हूं, परिवारवाद पे लालू यादव को घेरते हैं, मुलायम सिंह यादव को घेरते हैं, कांग्रेस पार्टी को घेरते हैं। तो जब चिराग भाई के जीजा जी को जमुई में जाएंगे माला पहनाने, उस समय देश के प्रधानमंत्री ओजस्वी प्रधानमंत्री के हाथ नहीं कांपेंगे क्या? कि परिवारवाद वो अच्छा लग रहा है मोदी जी। और सुन लीजिए, ये विरासत, कौन सी विरासत की बात कर रहे हैं? राजनीति विरासत कहीं परिवार का होता है? ए हो चिराग भाई सुन ला हमर बतवा। ये बिहार के पासवानों के ताकत पे अपने के मिले है 5 गो सीट, तो ओकरा में से के गो दुसाध, गरीब दुसाध के तू टिकट देते हो? है हिम्मत? अरे भैया, ये राजकुमार पासवान का चेहरा पसंद नहीं है आपको, तो जो आपका पिकदानी उठा रहा है, आगे पीछे घूम रहा है, चिराग भैया जिंदाबाद, जी सर कर रहा है, कम से कम उसको तो दे दीजिए। ये कहां आप अपने जीजा को उतार रहे हैं, कल को जीजा को उतारेगा। यही राजनीति रह गया अखंड जी।
अच्छा, कितना फायदा होगा इससे पासवान समाज को? 5 सीटें चिराग पासवान को मिली, उसमें कई सीटें जो रिजर्व हैं। क्या लगता है कि भरोसा है चिराग पासवान पासवानों को आगे बढ़ाएंगे? आज लड़ाई है कि नकली राम वर्सेज असली संविधान बचाने की। समझे? नकली राम कौन लोग हैं? वो भगवान राम को नहीं बोल रहा हूं मैं, ये संघ भाजपा के मानस पुत्र हनुमान जो बने हुए हैं और जो 400 के पार का मुहिम चला रहे हैं, वो नकली राम है। अब उस नकली राम को बिहार के बहुजन, बिहार के दलित, देश का दलित और बिहार के दुसाध पासवान लोग वोट नहीं देगा। किस लिए वोट देगा साहब? इसलिए कि संविधान बदल दीजिए, इसलिए कि वो चिराग पासवान पासवानों का नेतृत्व कर, इसलिए कि संविधान बदल दिए जाए, इसलिए कि आरक्षण खत्म किए जाए, इसलिए कि चिराग पासवान जैसे परिवार पार्टी का उदय हो। नहीं, कभी नहीं साहब। इनके असली जीजा जो पूरा निछावर कर दिया, कहां है मृणाल जी? और वो मेरा बच्चा प्रिंस, मृणाल जी का बच्चा, समझे, कहां है? जो मामा मामा कहते फिरते थे, पूरी बिजनेस चौपट हो गई चिराग के चक्कर में। आ गया विदेशी जीजा का एंट्री हो गया। साहब अब सोच लीजिए कि आपकी हैसियत क्या है। राजकुमारी देवी का जो शरीर से बच्चे पैदा हुए, उनके दामाद जो हुए रामविलास जी का, राजकुमारी देवी का, उन लोग की राजनीति हैसियत क्या है चिराग के सामने, ये समझने की जरूरत है। अब भी अगर नहीं समझ पाए तो ये पंजाब वाला बिहार के एससी सीट पे कब्जा कर रहा है। और एक चीज अंत में साफ कहूंगा मैं, एक और मेरा सवाल है, आखिरी सवाल। आप भी हाजीपुर से लड़ेंगे, वो भी चर्चा है कि हाजीपुर से मुहर लग चुकी है, लगभग हाजीपुर से लड़ेंगे, टक्कर होगी जबरदस्त। सुनिए, मेरी लड़ाई वहां पे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार से होगा, वो चाहे चिराग हो चाहे चिराग का जीजा हो। समझे? और आपको बता दूं डंके की चोट पे कि चिराग पासवान हाजीपुर में 1 लाख वोट से हार रहा है, जमुई में जीजा 2.5 लाख वोट से हारा है, समस्तीपुर में उनके परिवार लड़ेंगे। जानते हैं कौन? वो भी हारेंगे। एक जेडीयू में महेश्वर हजारी हैं, उनके पुत्र का एंट्री हो रहा है और उसमें चिराग भाई गले लगाने को तैयार है। अगर वो नहीं मिला तो चिराग के ही परिवार में एक भाई है, उसको दिया जा सकता है। तो वहां भी 1.5 लाख वोटों से हार होगी। यूं कहें कि 2009 में रामविलास पासवान जी की परिवार की सुपड़ा साफ हो गया था, उसी तरह से साफ हो जाएगा। और ये नरेंद्र दामोदर मोदी साहब इस बार 400 के पार नहीं, मोदी साफ है। तो चलिए, इनको ओर से दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान अगर हाजीपुर से लड़ते हैं तो करीब से करीब 1.5 लाख वोट से हार रहे हैं। तो दूसरी ओर कहना है कि समस्तीपुर जो अलग अलग सीटें हैं उन पर भी हार का दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में मोदी सरकार जो दावा कर रही है 400 से पार कैसे होगा, बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि देखिए आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।